क्या हो अगर आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन हो और इसी के साथ साथ आपके पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट है जो कि हद से ज्यादा पावरफुल है और ये स्पिरिट के वजह से ही आप इतना स्ट्रॉन्ग बन पाए हो, लेकिन बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम के वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट मर जाए, जिस वजह से अगर आप और भी ज्यादा पावरफुल होने का उम्मीद छोड़ दो, लेकिन कुछ सालों बाद अगर आपको पता चले कि आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट अभी भी जिंदा है और वो स्पिरिट तो आपसे काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि आप इन 2 सालों में और एक नए कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट बना लिए हो, और आगे अगर उसको मनाने के चक्कर में आप एक ऐसे स्कूल में चले जाओ जहाँ पर बस लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिरकार उसको दोबारा कॉन्टैक्ट स्पिरिट कैसे बनाया जाएगा। और इसी वजह से अगर आप वो स्कूल के प्रिंसिपल से ये सवाल पूछने के लिए जाओ जहाँ पर प्रिंसिपल आपसे ये कह दे कि ये जानने के लिए तुमको सबसे पहले इस स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और इसी के साथ साथ तुमको आने वाले ब्लेड डांस टूर्नामेंट पे जीतना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप वो टूर्नामेंट को जीतकर वो स्पिरिट को मना भी पाओगे या फिर नहीं? और ये एनीमे काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में रहने के चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ काफी कुछ हो जाएगा। और इसी वजह से वीडियो एंड तक देखना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग 2 लड़की की बैटल को देखते हैं और उस बैटल में एक लड़की जिसका नाम रीन एसवेल होता है, वो अपनी शॉट की मदद से काफी आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देती है। और तभी हम लोग ऊपर पे कुछ लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर वो लोग ये बैटल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि असल में ये बैटल 3 साल पहले हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग क्लियर नाम का एक लड़की को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के एक नदी में नहा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से कामिटो नाम का एक लड़का उसको नहाते हुए देख लेता है, जहाँ पर कामिटो उससे कहने लग जाता है कि मुझे बच्चों को नहाते हुए देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसका ये बात को सुनकर क्लियर बताने लग जाती है कि मैं असल में 16 साल की हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो 2000 कमिटो काफी ज्यादा शौक था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि क्या 16 साल की उम्र में इतना छोटा वो Emotional damage. और उसका ये बात को सुनकर आगे क्लियर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसी वजह से वो जल्दी से हमने फायर स्पिरिट को समन कर लेती है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर 2000 कामिटो भी समझ जाता है कि वो लड़की असल में एलिमेंटलिस्ट है। और आगे क्लियर गुस्से में उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे नंगा देखने की, जिस पर कामिटो उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियर उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। और इसी वजह से वो सीधा अपने पार की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे कामिटो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने बॉडी को कवर कर लेना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर 2000 क्लियर तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिस चक्कर में उसके हाथ से वो फ्लेम हंटर नीचे गिर जाता है, लेकिन तब तक तो उसके पीछे वो ट्री कट हो गया था और आगे वो ट्री उसके ऊपर गिरे इससे पहले उस जगह पर कामिटो आकर उसको बचा लेता है। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में तो यहाँ पर कामिटो गलती से क्लियर का बूस्ट को दबा दिया था। Would like to take notes while I take totes of the और इसी वजह से आगे क्लियर शर्माते हुए उसे मारकर बेहोश कर देती है। और आगे जब भी कामिटो को होश आता है उसे पता चलता है कि क्लियर ने असल में उसको पकड़ के रखा है। और आगे क्लियर उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें सबसे पहले मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि अभी तक मैंने तुम्हें मारा नहीं, जिस पर कामिटो कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें उस टाइम बचाया था और वैसे भी तुम मेरी स्पिरिट एकेडमी के श्राइन प्रिंसेस हो, है ना? और मुझे जितना दूर पता है कि उस जगह पर सारे लड़कियां हैं, जिसका कारण तुम्हारा मुलाकात कभी भी लड़कों से नहीं हुई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी सच में तुम काफी ज्यादा बहादुर हो क्योंकि तुम्हारा पैंटेज बिल्कुल हेयर की कलर की तरह है। जिस पर क्लियर कहने लग जाती है कि मैंने रेड नहीं बल्कि व्हाइट पहना है। और आगे जब भी क्लियर को ये चीज रियलाइज होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और आगे कामिटो उससे माफी मांगते हुए उसे बताने लग जाता है कि मुझे असल में यहाँ पर तुम्हारे एकेडमी के हेड मास्टर ने बुलाया है। और उसका ये बात को सुनकर तो 2000 क्लियर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार हेड मास्टर ने एक लड़के को एकेडमी पे क्यों बुलाया है। और आगे कामिटो को पूछने पर क्लियर उसको बताने लग जाती है कि मैं असल में इस जगह पर स्पिरिट कॉन्टैक्ट के लिए अपने आप को प्यूरिफाई कर रही थी। और आगे वो दोनों एक टेम्पल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्लियर उसे बताने लग जाती है कि असल में ये जगह के अंदर लेजेंडरी होली स्वॉर्ड डीमन स्लेयर है और अभी तक कोई भी लड़की वो स्वॉर्ड के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाई है। कामिटो कहता है तुम्हारे पास तो फायर स्पिरिट पहले से ही है, तो आखिरकार तुम इस चीज को क्यों पाना चाहते हो? वो बताती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। और ये बताकर ही आगे वो दोनों वो लेजेंडरी स्वॉर्ड के पास पहुँच जाते हैं। और आगे जब भी क्लियर वो होली स्वॉर्ड के साथ कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करती है, वो स्पिरिट अचानक से उसके ऊपर ही हमला करने लग जाता है। और ये देखकर कामिटो जल्दी से उसे यहाँ से भागने के
लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर भी कहाँ हार मानने वाली थी, जहाँ पर वो अपना फायर स्पीड के मदद से वो स्वॉर्ड के साथ फाइट करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो वो स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जहाँ पर वो काफी इजीली क्लियर का वो स्पिरिट को हरा देती है और आगे वो स्पिरिट सीधा जाकर क्लियर के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर कामिटो आकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम इससे कांटेक्ट बना लो। लेकिन तभी अचानक से कामिटो उस जगह पर बेहोश हो जाता है और आगे जब भी उसको होश आता है उसे पता चलता है कि उसने असल में वो स्पिरिट के साथ कांटेक्ट बना लिया है। और आगे जब भी उसको ये चीज रियलाइज होता है, कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार कोई मैन स्पिरिट के साथ कैसे कांटेक्ट बना सकता है। और पूरी दुनिया में बस एक ही बंदा था जो कि स्पिरिट के साथ कांटेक्ट बना पाया था, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड सेलेमोन था। और आगे क्लियर उससे कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे वो स्पिरिट को चुरा लिया है और इसी वजह से तुमको आज से मेरा कांटेक्ट स्पिरिट बनना पड़ेगा। ये कहकर वो कामिटो को पकड़कर एकेडमी पे लेकर जाती है, जहाँ पर कामिटो कहने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर तो क्लियर ये चीज मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इसी वजह से जल्दी से कामिटो उस जगह से भागकर एकेडमी के अंदर घुस जाता है। और एक लड़के को इस एकेडमी पे देखकर तो सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक थी और आगे कामिटो हेडमास्टर की रूम के पास पहुंच जाता है। लेकिन आगे जब भी वो दरवाजे को खोलने वाला होता है, एलिस नाम का एक लड़की आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे हेडमास्टर उसको रुकने के लिए कहती है, जिस वजह से वो भी रुक जाती है। और आगे प्रिंसिपल उसको बताने लग जाती है कि ये लड़की असल में स्लाइफ एट नाइट की लीडर है और यही इस एकेडमी का डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। और आगे जब भी प्रिंसिपल उसका हाथ पे नया स्पिरिट का कांटेक्ट को देखती है, वो उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ कि क्या तुम वो घोष के साथ कांटेक्ट तोड़ दिया, और मैंने लेटर में जो कुछ भी बोली थी कि तुम्हारा कांटेक्टेड स्पिरिट अभी भी जिंदा है, ये बिल्कुल सच है। जिस पर कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार वो स्पिरिट कहाँ पर है। प्रिंसिपल बताती है कि तुमको क्या लगा कि मैं किसी को भी ये चीज के बारे में बता दूंगी, और अगर तुमको ये स्पिरिट के बारे में जानना है तो तुमको ये एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिस कामिटो को स्कूल का टूर करवा रही होती है और आगे एलिस कामिटो को उसका रूम दिखाती है जो कि काफी ज्यादा गंदा था। और आगे वो कामिटो को उसके क्लासरूम पे लेकर जाने लग जाती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि तुम असल में रेवन क्लास में हो और वो क्लास में वो स्टूडेंट रहते हैं जो कि हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन तभी अचानक से क्लियर कामिटो और एलिस को एक साथ बात करते हुए देख लेती है और इसी वजह से आगे उसके जाने के बाद क्लियर उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम एलिस के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो रहे थे। जिस पर कामिटो उसको बताने लग जाता है कि मैं आज से असल में इसी एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ और इसी वजह से एलिस मुझे स्कूल का टूर करवा रहा था। क्लियर कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम आज से मेरा एक कांटेक्ट स्पिरिट बनकर रहोगे। कामिटो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी कांटेक्ट स्पिरिट बन जाऊंगा, और वैसे भी तुमको पता ही है ना कि आखिरकार एक ह्यूमन को कैसे कांटेक्ट स्पिरिट बनाया जाता है, और इसके लिए तुमको सबसे पहले मेरे से किस करना पड़ेगा। ये कहकर वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और आगे वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर टीचर आकर उन दोनों को रोक देती है और आगे टीचर कामिटो को क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है और टीचर का ये बात को सुनकर आगे कामिटो भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। और तभी अचानक से एक लड़की उससे पूछने लग जाती है कि क्या ये सच है कि तुमने एक शॉर्ट स्पिरिट के साथ कांटेक्ट बनाया है। कामिटो पूछता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता, और तभी अचानक से क्लियर उठकर सभी को बताने लग जाती है कि मैंने इसके बारे में सभी को बताया है और इसी के साथ साथ मैंने कामिटो को अपना कांटेक्ट स्पिरिट भी बना लिया है और इसी वजह से आज से मैं उसका मास्टर हूँ और कामिटो मेरा स्लेव है। और आगे टीचर कामिटो को अपने सीट पे जाने के लिए कहती है, लेकिन आगे जब भी वो जा रहा होता है क्लियर उसको पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि तुम आज से मेरे साथ मेरे बाजू में बैठोगे। लेकिन यहाँ पर तो कामिटो उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। लेकिन तभी उस जगह पर रीन नाम का एक लड़की आकर उससे कहने लग जाती है कि कामिटो असल में मेरे साथ बैठना चाहता है, इसी वजह से तुम जल्दी से उसे छोड़ दो। और इसी वजह से आगे वो दोनों कामिटो को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर तभी रीन का स्लेव भागती हुई आती है। लेकिन तभी अचानक से वो फिसल कर सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी और ये देखकर जब भी कामिटो उसको बचाने के लिए जाता है वो तो उसके ऊपर ही गिर जाती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर क्लियर उसको ठरकी कहते हुए उसे मारने लग जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि आज से करीब 2 महीने बाद ब्लेड डांस होगा। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल उससे कह रही होती है कि तुम ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट करोगे और उसमें जीतोगे और तुम ही एक लौटा पर्सन हो जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड डांस का मुकाबला कर सकते हो। और मैं तुमको बता दूं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड डांसर रीन हैज
बेल इस जगह पर आ गई है और वो एक डार्कनेस स्पिरिट को हमने साथ लेकर आएगी। और ये सारा कुछ सोचकर आगे कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस चीज से भाग नहीं सकता हूँ। और तभी हम लोग को कामिटो का पहला स्पिरिट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक इविल स्माइल देती है। और तभी हम लोग दूसरी साइड क्लियर को देखते हैं जो कि हमने मन में कह रही होती है कि कामिटो असल में मेरा एक कॉन्टेक्ट स्पिरिट है, इसी वजह से उसको कुछ खाना दे देना चाहिए। और आगे जब भी क्लियर ये चीज देने के लिए वो जा ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि कल असल में एक कॉन्टेक्टिंग सेरेमनी है और अगर हम वो जीत गए तो हमें मिलिट्री स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा। और दूसरा हम लोग कामिटो को देखते हैं जिसको कि काफी ज्यादा भूख लगा था। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कामिटो को बता रही होती है कि हम असल में ये एकेडमी पे नोबेल फैमिली के स्पिरिट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मेरे क्लास में पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बच्चे हैं और इसी वजह से तुम्हारे आने की वजह से प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्रिएट हो सकता है। और आगे टीचर उससे पूछने लग जाती है कि तुम ब्लेड डांस पे हमारे एकेडमी को जितवाओगे है ना, जिस पर कामिटो कहता है कि ये चीज इतना भी आसान नहीं है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ब्लेड डांस असल में एक टूर्नामेंट है जहाँ पर काफी सारे एकेडमी से स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं और जो कोई भी इस टूर्नामेंट पे जीतता है उसको कुछ सालों के लिए स्पिरिट लॉर्ड से प्रोटेक्शन मिलता है और इसी वजह से उस कंट्री को इससे काफी ज्यादा फायदा होता है। और अगर तुम ब्लेड डांस टूर्नामेंट पे जीत गए तो तुमको एक क्विज भी मिलेगी। ये कहकर ये टीचर वहाँ से चली जाती है और तभी अचानक से रीन उसके लिए खाना को लेकर आती है और ये देखकर कामिटो उससे कहने लग जाता है कि तुम इतना भी बुरी इंसान नहीं हो। रीन कहती है ये चीज मैं तुमको तब दूंगी जब तुम मेरे सर्वेंट बन जाओगे। और ये सुनकर जल्दी से कामिटो दरवाजे को बंद कर देता है जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे रीन उससे कहने लग जाती है ठीक है ये करने का तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे पैर को चाट लोगे तो मैं ये चीज तुमको फ्री में देने के बारे में सोच सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर दोबारा कामिटो दरवाजे को बंद कर देता है जो देखकर रीन उसके घर पे वो खाने को रख कर वहाँ से जाने लग जाती है। और ये सब कुछ देखकर कामिटो उससे कहने लग जाता है कि ठीक है हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं और ये खाने को देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा रीन भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर क्लियर आ जाती है जो कि उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सरमैन को मेरे परमिशन के बिना खाना देने की। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं और इसी वजह जल्दी से आगे रीन अपना स्पिरिट को समन कर लेती है और उसको स्पिरिट समन करता हुआ देखकर आगे क्लियर भी अपना स्पिरिट को समन कर लेती है। और ये सब कुछ देखकर दूसरा कामिटो चिल्लाती हुए कहने लग जाता है कि प्लीज तुम दोनों रुक जाओ, लेकिन उसका ये बात को वो दोनों बिल्कुल भी नहीं मानता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाता है। और ये फाइट के दौरान गलती से कामिटो के घर पे आग लग जाता है और उसको बुझाने के लिए आगे जब भी रीना अपना पावर का इस्तेमाल करती है उसका पावर इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से उसका पूरा घर ही टूट जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर क्लियर उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम्हें अपने पावर के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और तभी उस जगह पर एलिस आकर उन दोनों को लड़ाई करने के लिए मना करती है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की रिजले को ब्लैक वाटर नोवेल कहती है और इसका ये बात को सुनकर आगे रिजले भी उसको ये कहने के लिए मना करती है। और उसका ये बात को सुनकर वो दूसरा लड़की क्लियर को देखकर कहने लग जाती है कि ये तो नोवेल भी नहीं है और क्लियर तो असल में एक धोखेबाज की छोटी बहन है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड कामिटो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और आगे क्लियर उससे कहने लग जाती है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी कहा तो मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगी। और इसका ये बात को सुनकर आगे एलिस अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लग जाती है और ये देखकर क्लियर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम हमें देखकर डर के मारे भाग रही हो और इसी वजह से मैं तुम तीनों को एक फाइट के लिए चैलेंज करती हूँ। और इसका ये बात को सुनकर रिजले कहने लग जाती है कि मैं और कामिटो भी क्लियर के साथ लड़ेंगे। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे एलिस भी कहने लग जाती है कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। और आगे क्लियर कामिटो को हमने रूम पर लेकर जाती है जो कि काफी ज्यादा गंदा था और तभी अचानक से कामिटो को क्लियर का चटनी नीचे पड़ा हुआ मिलता है और इसी वजह से जल्दी से कामिटो वो चीज को हमने पॉकेट में डाल देता है रात में बहुत सारा कुछ करने के लिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पर तो कामिटो को काफी ज्यादा भूख लग रहा था, इसी वजह से आगे क्लियर उसको खाना देती है और जाने से पहले क्लियर उससे कहने लग जाती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ पर ही मेरे इंतजार करना। और उसके जाने के बाद आगे कामिटो रूम पर खाना बनाने लग जाता है और तभी अचानक से क्लियर बाथरूम से बाहर निकलती है और यहाँ पर तो उसकी बॉडी के चारों तरफ वाटर बबल थे और इसी वजह से जल्दी से क्लियर कामिटो को अपना मदद करने के लिए कहती है। और ये देखकर कामिटो भी जल्दी से अपने पार के वजह से उसको बचा लेता है और यहाँ पर तो क्लियर पूरा ही नंगा था और इसी वजह से आगे कामिटो उसको
अपना अंडरवेयर देता है पहनने के लिए और यहाँ पर तो उसके अंडरवेयर कामिटो के पॉकेट में था, जिसके कारण क्लियर काफी ज्यादा शर्माते हुए उसको ऊपर अटैक कर देती है और आगे वो दोनों एक साथ खाना खाने लग जाते हैं, जहाँ पर कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतना पावरफुल क्यों ही बनना चाहते हो, जिस पर क्लियर उसको एक लॉकेट दिखाने लग जाती है और उसका ये लॉकेट को देखकर आगे कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या ये डायरी ऑफ एलिस्टीन का क्रेस्ट है और मुझे जितना दूर पता है कि ये फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली में से एक है। क्लियर बताती है हाँ ये चीज एक समय पे हुआ करती थी, लेकिन करीब 4 साल पहले ये सारा कुछ खत्म हो गया और मैं असल में क्लैमेटिक क्वीन रूबी एलिस्टीन की छोटी बहन हूँ और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे रूबिया से पूछनी है कि आखिरकार उस दिन पे हुआ क्या था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों फाइट करने के लिए एक जगह पर जा रहे होते हैं और जाते हुए कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि रूबिया एलिस्टीन असल में एक स्टाइन प्रिंसेस थी जो कि ओडिसिया एम्पायर पे काफी ज्यादा खतरे लाए थे और इसी वजह से आगे सभी लोग उसे क्लाइमेटिक क्वीन बोलने लगे और आगे कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं भी करीब 3 साल से किसी से रीयूनाइट होने का ट्राई कर रहा हूँ और आगे वो दोनों एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर खड़े होने पे तुरंत ही वो दोनों एक नई जगह पर आ जाते हैं और अगर इस जगह पे उन लोगों को ज्यादा चोट भी लग गया तो वो लोग मरेंगे नहीं और आगे वो दोनों एक साथ रिजले के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पर तो वो दोनों काफी देर से उन दोनों का इंतजार कर रहा था और तभी अचानक से उस जगह पर एलिस की टीम भी आ जाती है जहाँ पर एलिस कहने लग जाती है ठीक है तो आज मैं तुम लोग को अपने स्पिरिट से मिलवाती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से अपना स्पिरिट को समन कर लेती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे कामिटो भी अपना स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसका स्पिरिट एक छोटा सा नाइफ में बदल जाता है और ये देखकर कामिटो कहने लग जाता है कि मैं करीब 3 साल से किसी भी स्पिरिट को कभी भी समन नहीं किया, जिस पर क्लियर कहने लग जाती है लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार तुम ये सारा कुछ एक ही बारी में कैसे कर लिया। और तभी अचानक से रिजले कामिटो को एलिस के वो अटैक से बचने के लिए कहती है और उसका ये अटैक को देखकर कामिटो कहने लग जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा फास्ट है और देखते देखते तभी एलिस की 2 मेंबर कामिटो और क्लियर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी अचानक से एलिस के एक टीम मेंबर को एक एरो आकर लगती है जिस वजह से वो वहाँ पर ही आउट हो जाता है और ये चीज करने वाली असल में और कोई नहीं बल्कि रिजले थी और तभी अचानक से एलिस का वो स्पीड रिजले के ऊपर अटैक करने लग जाता है और ये देखकर रिजले भी अपने एरो के मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी साइड वो स्पीड थोड़ी ना कम था जहाँ पर वो उसका अटैक से बचकर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और दूसरी साइड क्लियर भी अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करके उसे हरा देती है और इस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से कामिटो एलिस के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर एलिस भी अपने पार की मदद से उसके अटैक को रोक देती है और आगे एलिस अपने स्पीड को शॉट के साथ मर्ज कर लेती है और उसका ये वेपन को देखकर कामिटो कहने लग जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एलिस कहती है कि ये चीज कहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो अपने वेपन के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी अचानक से कामिटो उसको रोकने के लिए कहता है क्योंकि उन लोगों के लड़ाई के बीच में एक डीमन स्पिरिट आ गया था और वो स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि कामिटो का पहला कॉन्टेक्ट स्पिरिट था, जहाँ पर वो स्पिरिट कामिटो से कहने लग जाती है कामिटो क्या अब तक तुमने अपना ट्रू फॉर्म पे नहीं आए और इसी वजह से आज मैं तुम्हारा मदद करूंगा जिससे कि तुम अपना ट्रू फॉर्म पे आ सको। और उसे देखकर यहाँ पर कामिटो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये स्पिरिट यहाँ पर कैसे आ गया और तभी अचानक से क्लियर कहने लग जाती है कि मैं सबको कवर दूंगी और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम वो स्पिरिट को अपने साथ कॉन्टेक्ट बनाने के बारे में सोच रही हो और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम वो स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जिस पर क्लियर कहती है कि शायद मुझे ऐसा मौका और नहीं मिलेगी और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मेरे और ये स्पिरिट के बीच में कोई भी मत आना। और वैसे मैं तुम्हें बताया था कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बनना चाहती हूँ और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे कामिटो उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर बिल्कुल भी नहीं सुनती और इसी वजह से आगे क्लियर सीधा वो स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और दूसरी साइड तो एलिस अपने पावर की मदद से बाकी सबको प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन आगे जब भी क्लियर अपने पावर की मदद से वो स्पिरिट के ऊपर हमला करता है उसको तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था और ये देखकर वो दोबारा उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। इसी वजह से उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वो फाइनली वो स्पिरिट को हरा दिया, लेकिन यहाँ पर तो वो स्पिरिट को कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर वो स्पिरिट सीधा क्लियर के ऊपर हमला कर देता है और इसी वजह से क्लियर काफी दूर जाकर गिरती है और उसका ये हालात को देखकर जल्दी से कामिटो उसके पास जाने लग जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन आगे जब भी वो स्पिरिट उसके ऊपर हमला करने वाला होता है ठीक टाइम पे क्लियर के स्पिरिट आकर उसके ऊपर ही अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर तो वो डीमन स्पिरिट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जहाँ पर वो काफी इजीली क्लियर के स्पिरिट को खत्म कर देता है और यहाँ पर तो क्लियर के वो स्पिरिट मर गया था। इसी वजह से आगे वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि कामिटो ने मुझे रोका था लेकिन मैंने उसका बात को नहीं सुनी और तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर कामिटो भी आ जाता है, जहाँ पर वो अपना कॉन्टेक्ट स्पिरिट को ब्लेड बनने को कहता है, जहाँ पर कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे ये बात हमेशा याद रखना है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड डांसर रेन एसवेल हूँ और आगे उसका स्पिरिट एक स्वॉर्ड में बदल जाता है, जिसके मदद से वो एक ही अटैक में वो डीमन स्पिरिट को हरा देता है और उसको खत्म करने के बाद आगे कामिटो क्लियर से कहने लग जाता है कि मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमको
कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर क्लेयर कहने लग जाती है कि क्या तुम इस चीज को ठीक कहते हो, मेरा स्कारलेट मर गई और इसी के साथ साथ तुम भी मेरा एक कॉन्टैक्ट स्पिरिट थे और इसी वजह से तुमको इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा मुझे बचाने में, और इसी के साथ साथ तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आखिरकार तुम इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। और मुझे बताया ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मैं स्कारलेट को नहीं बचा सकी और इसी के साथ साथ मैं अपनी बहन को भी रोक नहीं पाई, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग होती तो ये सारा कुछ नहीं होता। ये कहते कहते वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और आगे कामिटो उसको कुछ बोलने जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पीड को इस्तेमाल करने की वजह से उसका पूरा एनर्जी खत्म हो गया था। और तभी हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों ने काफी सारे बच्चों को किडनैप किया होता है और यहाँ पर तो उनमें से कामिटो भी था और यहाँ पर तो सभी बच्चे को अपने फीलिंग को खत्म करके अपने एनिमी को मारने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था। और तभी अचानक से एक गार्ड कामिटो को रेस्टिया के पास लेकर जाता है जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम डीमन लॉर्ड के सक्सेसर हो। और तभी हम लोग को रेन एजवेल को दिखाया जाता है और आगे जब भी कामिटो को होश आता है वो उठकर अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे स्पीड को बाहर लाने के लिए अपना पूरा पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। और तभी अचानक से वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार अभी क्लियर कैसा है, लेकिन तभी अचानक से उसको अपने चादर के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखता है और आगे जब भी वो अपना चादर को उठाता है उसके नीचे तो एक लड़की थी और यहाँ पर तो वो लड़की पूरे बिना कपड़ों में था। इसी वजह से कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम कौन हो, जिस पर वो बताने लग जाती है कि मेरा नाम असल में एस्ट है और क्या आप भूल गए असल में आप मेरी मास्टर हैं। लेकिन दूसरी साइड तो कामिटो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी अचानक से कामिटो को रियलाइज होता है कि इस रूम पे कोई आ रहा है और इसी वजह से वो जल्दी से एस्ट को कहीं पर छुपने के लिए कहता है, जिस पर एस्ट भी सीधा उसका चादर के नीचे ही छुप जाता है। और तभी अचानक से उस रूम पे रिजले और उसकी मेड आती है और रिजले को देखकर आगे कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या ये तुम्हारा रूम है, जिस पर उसकी मेड बताती है कि इन्हें काफी ज्यादा चिंता हो रही थी जब तुम बेहोश हो गए थे और इसी वजह से ये जल्दी से तुम्हें अपने रूम पर लेकर आ गए। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे कामिटो उसे थैंक यू कहता है, जिस पर दूसरी साइड रिजले भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आगे रिजले उससे कहने लग जाती है कि जबकि तुम उठ गए हो जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर तो कामिटो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि यहाँ पर एस्ट उसकी चादर के नीचे थी, जहाँ पर कामिटो बहाना बनाने लग जाता है कि असल में मुझे अपना कपड़े चेंज करना है, इसी वजह से क्या तुम बाहर पे थोड़ी देर के लिए जा सकते हो। और तभी अचानक से एस्ट चादर के नीचे हिलने लग जाती है जो कि रिजले देख लेती है और आगे जब भी रिजले चादर को हटाती है यहाँ पर तो एस्ट था, जहाँ पर एस्ट कामिटो से कहने लग जाती है कि इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। ये कहकर वो उसके साथ चिपक जाती है और आगे इसके बारे में जब भी कामिटो उसको बताता है रिजले कहने लग जाती है कि मैं सारा कुछ समझ गई कि जब मैं तुम्हारा चिंता कर रही थी तुम एक लड़की को अपने मजे के लिए बुलाया और ये कहकर वो अपने स्पीड को बुलाकर उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से एस्ट वो स्पीड को रोक देती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम वो शॉट के ऊपर हमला करोगे जिसने की डीमन लॉर्ड को हराया था। और इसका ये बात को सुनकर रिजले का स्पीड भी चुपचाप बैठ जाता है और आगे कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम एक स्पिरिट हो। वो बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट स्पिरिट हूँ। और तभी हम लोग दूसरी साइड क्लियर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी थी और तभी अचानक से उसको वही दो लड़कियों का याद आता है जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि कल कॉन्टैक्ट स्पिरिट जीतने पर एक मिलिट्री स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट बनाने का उसे मौका मिलेगा। और इसी वजह से क्लियर भी आगे ये सेरेमनी पे पार्ट लेने के लिए जाने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरी साइड कामिटो को देखते हैं जो कि एस्ट के साथ स्कूल में घूम रहा होता है जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि जबकि तुम अपने कपड़े खुद ही बना सकते हो तो आखिरकार बिना कपड़ों में तुम मेरे सामने क्यों आई। वो बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुमको इससे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और आगे कामिटो उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुमसे माफी मांगना है कि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ मैं तुमको अपने से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर एस्ट बताती है कि मुझे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट से रहने से काफी ज्यादा अच्छा है। और आगे कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज किया। एस्ट बताती है क्योंकि मुझे तुम काफी ज्यादा अच्छे लगे और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे से काफी सारे बातें कर रहे थे। ये देखकर सभी लड़कियां दूसरी साइड कहने लग जाती है कि लगता है उसने दोबारा से एक नई लड़की ढूंढ ली। और तभी उस जगह पर एलिसा का अपना शॉर्ट पॉइंट करते हुए उससे कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और जल्दी से बताओ आखिरकार तुम ये लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर कामिटो कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रहा है। और तभी अचानक से एस्ट एलिस की वो शॉर्ट को मोड़ देती है और आगे कामिटो उसको बताने लग जाता है कि ये असल में मेरा कॉन्टैक्ट स्पिरिट है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे एलिस उससे कहने लग जाती है कि तुम एक मैन हो, इसी वजह से मुझे सबसे पहले तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन जब तुम क्लियर को वो डीमन स्पिरिट से बचाया था तुम उस टाइम पे काफी ज्यादा कूल लग रहे थे। और आगे जब भी कामिटो उससे क्लियर के बारे में पूछता है वो बताने लग जाती है कि क्लियर असल में हमने रूम पर ही है और वो अपने स्पिरिट को खोने के बाद काफी ज्यादा दुखी थी। और उसका ये बात को सुनकर कामिटो उसे कहने लग जाता है लेकिन मैंने तो जब उसके रूम पर जाकर चेक किया वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और तभी अचानक से एलिस को याद आती है
है कि आज असल में एक कॉन्ट्रैक्टिंग सेरेमनी है और इसमें स्टूडेंट को मिलिट्री स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट बनाने का मौका मिलेगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि इसमें फाइट कैसे होने वाला है। वो बताती है ब्लेड डांस से, जिस पर कामिटो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ब्लेड डांस पे बिना स्पीड के साथ उतरना ये एक सुसाइड है। और इसी वजह जल्दी से कामिटो क्लियर को ढूंढने के लिए उसके पास जाने लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरा क्लियर को देखते हैं जो कि ऐसे ही घूम रही होती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे बिल्कुल भी कामिटो की जरूरत नहीं है और मैं बचपन से ही अकेले ही थी और मैं आगे जाकर भी अकेले ही लड़ूंगी। और तभी अचानक से एक मिस्टीरियस लड़की क्लियर से पूछने लग जाती है कि क्या तुमको पावर चाहिए, और तुम्हारे वजह से कामिटो अपने पावर को अवेक कर पाया है लेकिन अभी तक वो अपने फुल फॉर्म पे नहीं आया है। ये कहकर वो उसको एक स्पीड दिखाती हुए उससे कहने लग जाती है ये चीज का इस्तेमाल करके तुम हद से ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और यहाँ पर तो दूसरे साइड क्लियर को भी पावर की जरूरत था और इसी वजह से आगे वो उस स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट को बना लेती है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं असल में रेस्टिया है, जहाँ पर वो चाहती है कि कामिटो अपना पूरा पावर को अवेक कर ले। नेक्स्ट सीन में हम लोग कामिटो और रेस्ट को देखते हैं जो कि इधर उधर क्लियर को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर ढूंढते हुए कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्लियर चाहे जैसे भी हो मैं ऐसे ही उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। और तभी अचानक से कामिटो को क्लियर का एक बात याद आता है कि वो असल में क्लैमिटी क्वीन रूबिया एलेस्टीन की बहन है। और उसका ये बात को सुनकर आगे कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि रूबिया एलेस्टीन ने फायर स्पीड किंग को करीब 4 साल पहले उसे धोखा दिया था, जहाँ पर वो उससे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीड को लेकर वहाँ से भाग गई थी। और इसी वजह से फायर किंग के गुस्से की वजह से वो सिटी पूरा ही तबाह हो गया और तब से सभी लोग रूबिया एलेस्टीन को क्लैमिटी क्वीन बुलाने लग गए। और तभी हम लोग दूसरा क्लियर को देखते हैं जो कि एक पर्सन के साथ मैच लड़ रही होती है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे अपने बहन से मिलकर उससे पूछना है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। और दूसरा हम लोग कामिटो को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि बिना स्पीड के ब्लेड डांस पे हिस्सा लेना ये एक पागलपन है। और तभी हम लोग को ब्लेड डांस के सभी मैचेस को दिखाया जाता है। और तभी हम लोग क्लियर को देखते हैं जो कि एक मैच हार रही होती है, जहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा वीक क्यों हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही है और इसके बाद ही मैं अपने बहन से मिल सकती हूँ। और दूसरे क्लियर के ओपोनेंट उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मान रहे हो और बिना स्पीड के ब्लेड डांस पे हिस्सा लेना सच में एक पागलपन है। और इसी वजह से मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देती हूँ, अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम यहाँ पर ही मारी जाओगी और सच में तुम भी अपने बहन की तरह बेवकूफ हो। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर दूसरा क्लियर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तभी उसको वो स्पीड का याद आती है जिसको की रेस्टिया ने उसे दिया था। और इसी वजह से क्लियर जल्दी से वो स्पीड को समन कर लेती है और देखते देखते उस जगह पर कामिटो भी पहुंच जाता है। और यहाँ पर तो वो स्पीड पूरा उल्फ की तरह लग रहा था और आगे वो स्पीड हमने डार्क पावर की मदद से सामने वाले का स्पीड को भी एक डीमन स्पीड बना देता है। और तभी अचानक से बाकी सारे स्पिरिट स्टेडियम के सभी लोगों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। और उसका ये स्पीड को देखकर आगे कामिटो को बताने लग जाती है कि क्लियर का स्पीड असल में एक फ्रेंसी स्पीड है जो कि दूसरे स्पीड को प्रोड्यूस करके पागल बना देता है। और ये कोई हाई लेवल की स्पीड तो नहीं है, लेकिन ये स्पीड की वजह से कोई भी स्पीड अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये स्पीड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पीड असल में स्कारलेट है। और यहाँ पर तो कामिटो उसका मदद करना चाहता था और इसी वजह से जल्दी से वो एस्ट को अपने स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और आगे कामिटो सीधा क्लियर के पास जाकर उसको होश में लाता है, जहाँ पर क्लियर कामिटो से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन आगे जब भी वो स्टेडियम में इतना ज्यादा तबाही को देखती है वो वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और आगे कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको ऐसा पावर चाहिए था, जिस पर क्लियर बताने लग जाती है कि मुझे बस ज्यादा पावर चाहिए था। और तभी हम लोग को क्लियर का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सभी लोग क्लियर को बुरा वाला कह रहे थे क्योंकि वो रूबी एलेस्टीन का बहन था इस वजह से। और आगे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर क्लियर कहने लग जाती है कि सभी लोग मुझे क्लैमिटी क्वीन का बहन की तरह देखते हैं और मैं हमेशा अकेले रहती थी, इसी वजह से मुझे कैसा फील होता है तुम कभी भी ये समझ नहीं सकते। जिस पर कामिटो कहने लग जाता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले क्लियर उसको मारने लग जाती है और इसी वजह से तो कामिटो को गाल से खून निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कहता है। और आगे वो क्लियर से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा फिल्म काफी ज्यादा पसंद है और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं तुमको बचाऊंगा और अगर तुमको पार की जरूरत है तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बन जाऊंगा। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे क्लियर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तभी स्कारलेट के ऊपर जिसने की काबू करके रखा था वो उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है। और ये देखकर कामिटो स्कारलेट से कहने लग जाता है कि क्या तुम अपने ओरिजिनल मास्टर को भूल गए। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो दूसरा क्लियर काफी ज्यादा शॉक थी और आगे कामिटो उसको बताने लग जाता है कि स्कारलेट अभी भी जिंदा है, लेकिन अभी यह किसी और के काबू में है, इसी वजह से तुम इसके पास मत आओ नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर देगा। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा क्लियर कहने लग जाती है कि स्कारलेट बस मेरी वजह से पागल हुआ है, इसी वजह से मैं ही उसे ठीक करूंगी। ये कहकर वो एक फायरबॉल को बनाकर फ्रेंसिस स्पीड का वो सील
के ऊपर अटैक करने लग जाती है और इसे इसका फायदा उठाकर जल्दी से कामिटो अपने पावर की मदद से वो स्पीड को हरा देता है और इसी वजह से देखते देखते सभी स्पीड भी नॉर्मल हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि स्कारलेट तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक थी और तभी उस यहाँ पर एस्टी आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैंने असल में क्लियर को ये स्पीड दिया था और सच में मैं कब से तुम्हें मिस कर रहा था। ये कहकर वो हमने पावर की मदद से कंपटीशन पे जीतने पर जो स्पीड मिलने वाला था वो उसको पागल बना देती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। वो बताती है कि क्या तुम भूल गए ये सारा कुछ तुमने ही चाहा था। और आगे जाने से पहले वो कामिटो से कहने लग जाती है कि करीब 3 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसको जाती हुई देखकर कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी वजह से रेस्टियाल जैसा बन गया है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पुराना गलतियों का पनिशमेंट है। और तभी अचानक से वो स्पीड बाहर आ जाता है और ये देखकर जल्दी से क्लियर कामिटो को एक सेफ जगह पर लेकर जाती है। और आगे क्लियर के पूछने पर कामिटो उसे बताने लग जाता है कि वो एक समय पे मेरा एक कॉन्टैक्ट स्पिरिट था, लेकिन मेरा एक गलती की वजह से वो इतना ज्यादा बुरा बन गया है। और उसका ये बात को सुनकर आगे क्लियर उससे कहने लग जाती है कि अगर ये स्पिरिट टाउन पे चला गया तो उस जगह पर काफी ज्यादा तबाही मचा देगा और अभी हम स्कूल का बैकअप का इंतजार नहीं कर सकते और इसी वजह से हमें ये स्पिरिट को रोकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो कामिटो का मूड अभी भी काफी ज्यादा खराब था। जो देखकर क्लियर कहती है लगता है मुझे तुम्हें नींद से जगाना पड़ेगा। ये कहकर वो सीधा जगह कामिटो को किस कर देती है और आगे वो दोनों स्पीड को रोकने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कामिटो अपने शॉट के मदद से वो स्पीड के साथ फाइट करने लग जाता है। और यहाँ पर तो कामिटो का ये मूव को देखकर क्लियर को रिन एसवेल का याद आ रहा था, क्योंकि वो भी ठीक ऐसा मूव का इस्तेमाल करता था। और आगे कामिटो अपने शॉट के मदद से एक ही अटैक में वो स्पीड को खत्म कर देता है। लेकिन इतना पावर इस्तेमाल करने की वजह से तो कामिटो काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी क्लियर कामिटो का फेस को ध्यान से देखती है देखकर उसे वहाँ पर रिन एसवेल का याद आने लग जाती है। और तभी हम लोग दूर पे एक लड़के को देखते हैं जो कि क्लियर और कामिटो को घूरे जा रहा था। और अगले दिन पे जब भी कामिटो को होश आता है एस्ट उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको होश आ गई, जिस पर कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि मैं तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट स्पिरिट हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ही बेड पर सो रही हूँ। तभी उस रूम पे क्लियर भी आ जाती है, जो देखकर कामिटो उससे कहने लग जाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी हम लोग दूसरा रेस्ले और उसके मेट को देखते हैं जो कि कामिटो से मिलने के लिए जा रही थी। और तभी रेस्ले को रास्ते में एलिस भी मिलती है और वो भी यहाँ पर कामिटो से मिलने के लिए जा रही थी। और आगे जब भी वो तीनों कामिटो का रूम पर जाते हैं कामिटो उन तीनों से कहने लग जाता है कि प्लीज तुम क्लियर को समझाओ। लेकिन यहाँ पर तो वो दोनों कहाँ समझने वाली थी, जहाँ पर वो तीनों उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें सबसे पहले हमें समझाना है कि आखिरकार तुम अपने शॉर्ट स्पीड के साथ एक ही बेड में क्या कर रहे हो। और ये कहकर वो तीनों कामिटो के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। और तभी हम लोग दूसरा एक लड़की को देखते हैं जो कि एकेडमी पे आ रही होती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि रेन एसबेल मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी हम लोग को ये लड़की का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जंगल पे एक डीमन से बचकर भाग रही थी। और यहाँ पर तो वो उस डीमन को काफी हराने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं होता। और इसी वजह से वो जल्दी से अपना कॉन्टैक्ट स्पीड को समन कर लेती है, लेकिन इससे भी उसको कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं होता। और आगे जब भी वो डीमन स्पीड उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि शायद मैं यहाँ पर ही मरने वाली हूँ। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर कामिटो आकर उसको बचा लेता है। और ये दिक्कत दूसरे वो लड़की तो काफी ज्यादा शौक थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि क्या मैं कभी भी पहले ये लड़के से मिली हूँ क्या। और आगे कामिटो वो डीमन को हराने के बाद उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। वो बताती है हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी वो लड़की कामिटो के हाथ में एक शॉट को देखती है और असल में ये शॉट रिन एसबेल भी यूज करती थी। और इसी वजह से वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम रिन एसबेल हो। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे कामिटो को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी वो क्या बोलेगा। और इसी वजह से वो धीरे से रेस्टिया से पूछने लग जाता है कि आखिरकार मैं अभी क्या करूं। वो बताती है कि मैंने तो पहले तुमसे कही थी कि मैच के बाद भी तुम लड़कियों के कपड़े पहन के रखना। कामिटो कहता है कि मुझे क्या पता था कि ये जंगल के अंदर भी कोई लड़की होगा। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरे वो लड़की को भी समझ आ गई थी कि कामिटो असल में और कोई नहीं बल्कि रेन एसबेल ही है। और इसी वजह से वो अपने मन में कहने लग जाती है कि एक लड़का होकर लड़की की ड्रेस में ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट करना ये ब्लेड डांस का काफी बड़ा अपमान है। कामिटो कहता है कि इसके पीछे भी एक रीजन है और इसी वजह से क्या तुम प्लीज इसे सिगरेट रखोगे। वो लड़की कहती है ठीक है तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसी वजह से मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। और उसका ये बात को सुनकर आगे कामिटो भी उसको थैंक्स कहता है, जिसे सुनकर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों तो अभी अभी एक दूसरे से मिले हैं और इसके बावजूद भी तुमको मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है। कामिटो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम प्रॉमिस को तोड़ने भी वाले हो। और आगे कामिटो उससे कहने लग जाता है कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है और इसी वजह से मैं तुमको
यहाँ से बाहर लेकर जाता हूँ। और यहाँ पर तो वो लड़की के जूते खो गए थे और इसी वजह से कामिटो उसको उठाकर बाहर जाने लग जाता है, जहाँ पर वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम एक लड़की बनकर ब्लेड डांस पे क्यों हिस्सा लिए थे। वो बताता है कि मेरा भी एक विश है जो कि मैं पूरा करना चाहता हूँ। और आगे जब भी वो दोनों फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं, कामिटो उससे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से सेफली अपने घर पर जा सकते हो और मेरा भी और एक मैच बाकी है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जो सुनकर वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा असली नाम क्या है और क्या फ्यूचर में जाकर हम दोनों दोबारा मिल भी पाएंगे। वो बताता है कि मेरा नाम असल में कामिटो है और जितना दूर मुझे पता है कि ब्लेड डांस के बाद हम दोनों दोबारा मिलेंगे। और आगे वो लड़की वही एलिस स्पिरिट एकेडमी पे पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपने गाड़ी से उतरकर कहने लग जाती है कामिटो तुम मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आए, इसके बावजूद भी मैं तुमको माफ करती हूँ। और दूसरी हम लोग कामिटो को देखते हैं जो कि बेड पे लेटा होता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि करीब एक हफ्ता गुजर चुका है जब मैंने वो मिलिट्री स्पिरिट को हराया था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसी वजह से मैं टीम बैटल में अच्छे से लड़ सकता हूँ। और आगे जब भी वो बेड से उठता है वो गलती से एस्ट का बूस्ट को दबा लेता है और इसी वजह से यहाँ पर कामिटो तो काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि आखिरकार मेरे बेड में बिना कपड़ों में तुम क्या कर रहे हो और अगर तुम ये नहीं बताना चाहते तो जल्दी से तुम मेरे ऊपर से हट जाओ। और उसके ये बात को सुनकर आज सीधा जाकर उसको एक किस करती है और आगे कामिटो के पूछने पर आज उसको बताने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती हूँ और मैंने सुना है कि एक स्पिरिट के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए किस करते हैं और इसी वजह से मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुम्हारे कांटेक्ट स्पिरिट हूँ। और आगे वो दोबारा कामिटो को किस करने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी उस जगह पर क्लियर आ जाती है। लेकिन आगे जब भी वो आइस्ट को कामिटो के ऊपर चढ़ा हुआ देखता है वो यहाँ पर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कामिटो कहता है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस चक्कर में तो दूसरा क्लियर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और इसी वजह से आज सीधा जाकर कामिटो को गले लगा लेती है, जिस वजह से वो दोनों बेड से नीचे गिर जाते हैं। और आगे क्लियर उसे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम अपने कॉन्टेक्ट स्पिरिट के साथ क्या कर रहे थे, जिस पर कामिटो बताता है कि इस एंगल से तुम्हारा कुछ पार्ट दिख रहे हैं। और उसका ये बात को सुनकर क्लियर जल्दी से हमने स्पिरिट स्कारलेट को बुलाती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर कामिटो घबराते हुए उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर क्लियर तो कहाँ ही सुनने वाला था, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को कामिटो और क्लियर के टीम बैटल को दिखाया जाता है और यहाँ पर टीचर उन लोग को बता रही होती है कि तुम जितने मैचेस जीतोगे इससे तुम्हारा रैंक के साथ साथ स्कोर भी काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा और लास्ट में जो टीम टॉप 3 के अंदर आएंगे वो लोग ही ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कामिटो कहता है लेकिन हमारे ओपोनेंट के पास तो 5 प्लेयर हैं, जिस पर टीचर बताती है तो आखिरकार मैं इसमें क्या करूं और वैसे भी तुम ब्लेड डांस में 5 मेंबर के बिना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। क्लियर बताती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों बाकी के मेंबर को भी ढूंढ लेंगे और अगर मैं साफ साफ कहूँ तो हमारे टीम के लिए कामिटो और मैं ही काफी है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कामिटो, एस्ट और क्लियर एक साथ खाना खा रहे थे और यहाँ पर तो क्लियर काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो लोग ये मैच को हार गए थे और इसी वजह से उसकी रैंकिंग काफी ज्यादा कम हो गई। और तभी हम लोग को वही मैच दिखाया जाता है जहाँ पर ओपोनेंट टीम के एक मेंबर हमने पावरफुल एक स्पीड को बुला रही होती है और ये देखकर उनके टीम के एक मेंबर बताने लग जाती है कि उसे हमने पावरफुल स्पीड को समन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसी वजह से मैं इसके लिए टाइम निकाला और हमारा काम अभी हो चुका है। और यहाँ पर कामिटो और क्लियर मिलकर हमने ओपोनेंट के 4 मेंबर को हरा दिया था और लास्ट यही लड़की बची हुई थी और तभी अचानक से वो लड़की हमने पावरफुल स्पीड को समन कर लेती है, जो देखकर कामिटो हमने मन में कहने लग जाता है कि लगता है अब हम नहीं जीत सकते और आगे देखते देखते वो दोनों वहाँ पर ही हार जाते हैं। और मैच के बाद आगे टीचर कामिटो और क्लियर से कहने लगते हैं कि हर मैच पे टीम वर्क सबसे ज्यादा मायने रखता है और इसी वजह से जल्दी से तुम अपने टीम को पूरा करो। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कामिटो टीचर के वही बात के बारे में सोच रहा होता है और उसको इतना सोचता हुआ देखकर क्लियर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम अपने पहले कॉन्टेक्टेड स्पिरिट के बारे में सोच रहे हो और अगर तुम चाहो तो कभी भी उसके साथ बातें कर सकते हो। और तभी उस जगह पर रिजले अपने मेट के साथ वहाँ पर आ जाती है। मेट कहती है कि असल में रिजले को आपके साथ लंच करना है और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे कामिटो भी इसके लिए मान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ ये बात कर रहे थे कि स्कूल में एक नई लड़की आई है और असल में ये वही लड़की थी जिसको की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये लड़की असल में एक बड़े से नोबेल की बेटी है जो कि एंट्रेंस एग्जाम में अपना होली शॉट का इस्तेमाल किया था। और आगे रेसले क्लियर से पूछने लग जाती है कि क्या तुम ब्लेड डांस के लिए अपना टीम पूरी कर ली। वो कहती है कि नहीं और आखिरकार तुम्हारा टीम का क्या हुआ, जिस पर रेसले उसको बताने लग जाती है कि असल में मैं अपने टीम के लिए पावरफुल मेंबर को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर रेसले का मेट कामिटो के पास जाकर उसको बताने लग जाती है कि असल में रेसले ने पहले ही एक टीम को बना ली थी, लेकिन यहाँ पर रेसले का गोल कुछ
कुछ ज्यादा ही बड़ा था और इसी वजह से धीरे धीरे करके सभी ने रिजले का टीम से क्विट कर दिया। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे कामिटो क्लियर के कान पे जाकर बताता है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजले हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। और इसके लिए तो पहले क्लियर मना कर रही थी, लेकिन बाद में वो इसके लिए मान जाती है, जहाँ पर वो सीधा रिजले से पूछने लग जाती है कि क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना पसंद करोगे। रिजले बताती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम हमारे टीम को ज्वाइन करोगे। और उसका ये बात सुनकर आगे वो दोनों एक दूसरे से इसी बात पे लड़ने लगते हैं। और तभी उस जगह पर एलिसा आकर उन दोनों से कहने लग जाती है कि पब्लिक प्लेस में इतना जोर से चिल्लाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और उसको यहाँ पर देखकर रिजले उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मुझे असल में कामिटो से कुछ काम था, जहाँ पर वो सीधा कामिटो के पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम आज हमने टीम बैटल में हार गए। और उन दोनों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर एक लड़की कहने लग जाती है कि लगता है एलिस भी कामिटो के चक्कर में फंस गई है। और उसका ये बात को सुनकर आगे एलिस चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि मैं बस रेन एसबेल जैसे एलिमेंटलिस्ट से इम्प्रेस होती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे प्लीज माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा ड्रीम गर्ल इस दुनिया पे एक चीज नहीं करता है। और आगे एलिस कामिटो से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना पसंद करोगे। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे जितना दूर पता है एलिस इस एकेडमी पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं उसका टीम ज्वाइन कर लिया तो काफी आसानी से ब्लेड डांस पे जा सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से क्लियर कामिटो को पकड़कर कहने लग जाती है कि ये असल में मेरा कॉन्टैक्टेड स्पिरिट है। जिसे सुनकर कामिटो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्लियर ने अपने बहन को भी खो चुका है, इसी वजह से वो और किसी को भी खोना नहीं चाहता है। और इसी वजह से आगे कामिटो एलिस का ये ऑफर को ठुकरा देता है, जिसे सुनकर आगे एलिस भी उससे माफी मांग कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो उससे कहने लग जाती है कि सॉरी, मैं तुमको ये चीज बोलना भूल गई कि हेडमास्टर तुमसे मिलना चाहती है। और तभी हम लोग दूसरा रेस्टिया को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप में बैठी होती है। और तभी उस जगह पर वही लड़का आ जाता है जो कि उस दिन कामिटो को वो स्पीड के साथ लड़ते हुए देख रहा था। और दूसरा हम लोग कामिटो को देखते हैं जो कि हेडमास्टर की ऑफिस में होता है। हेडमास्टर पूछती है कि सच में तुम काफी ज्यादा बदल गए हो और तुम वीक हो गए हो, और इसी के साथ साथ तुम अपना टीम बैटल भी हार गए, और मुझे जितना दूर पता है कि तुम रेस्टिया को भूल नहीं पा रहे हो, है ना। और हेडमास्टर का ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा कामिटो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और उसको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर हेडमास्टर कहने लग जाती है कि मैं असल में यहाँ पर तुमसे एक लड़की से मिलवाने के लिए यहाँ पर बुलाए हूँ, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जहाँ पर वो कहने लग जाती है सच में 3 साल में तुम काफी ज्यादा बदल गए हो। और उसको ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे कामिटो हेडमास्टर से पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन है। हेडमास्टर बताती है कि ये एक नए स्टूडेंट है जो कि तुम्हारे क्लास को ज्वाइन करेगी। ये लड़की असल में ओडिसिया एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस है और इसका नाम फियाना रे ओडिसिया है। और तभी दूसरा फियाना अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं असल में यहाँ पर रेन एसबेल से मिलने के लिए आई हूँ। और आगे जब भी कामिटो को पता चलता है कि वो असल में एक प्रिंसेस है, वो जल्दी से झुक जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर फियाना उससे कहने लग जाती है कि तुमको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आगे हेडमास्टर बताने लग जाती है कि 4 साल पहले जब रूबी एलिस्टिन गायब हो गई थी तब डिवाइन रिचुअल इंस्टीट्यूट ने एक दूसरा स्पिरिट को चूज किया जिससे कि फायर स्पिरिट का गुस्सा कम हो सके। और वो लड़की जिसको कि चूज किया गया था वो और कोई नहीं बल्कि फियाना ही है। और फियाना ही असल में सेकंड क्राउन प्रिंसेस है, लेकिन यहाँ पर फियाना ये पोजीशन पे नहीं रहना चाहती थी, और इसी वजह से रॉयल फैमिली ने इसको फैमिली से बाहर निकाल दिया। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम फियाना का बॉडीगार्ड बनो। और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि ये असल में एक इस रैंक मिशन है, और अगर तुम ये काम को करते रहोगे तो तुमको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे तुम्हारा टीम के रैंकिंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ तुमको माइनिंग टाउन के बारे में पता ही होगा जहाँ पर पहले स्पिरिट का माइनिंग किया जाता था। और मुझे पता चला है कि कुछ दिनों से इस टाउन पे काफी ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, और इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो। और हेडमास्टर का ये सारा कुछ बातें सुनकर कामिटो पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये मिशन इस रैंक मिशन क्यों है, जिस पर उस जगह पर टीचर आकर उसको बताने लग जाती है ऐसा इसलिए है क्योंकि उस जगह पर एक ऐसा वेपन है जिसके वजह से कोई भी ये टाउन को झट से खत्म कर सकता है, और ये वेपन काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसी वजह से इसको पहले ही सील कर दिया गया था। कामिटो पूछता है तो इसका मतलब इसके वजह से ये टाउन पे इतना ज्यादा भूकंप आ रहा है। हेडमास्टर बताती है कि ऐसा हो सकता है, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो उस टाइम पे फियाना को स्पीड डांस का इस्तेमाल करके ये सब कुछ शांत करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने इसके बारे में क्या सोचा। कामिटो कहता है कि मुझे सबसे पहले इसके बारे में क्लियर से बातें करना पड़ेगा। ये कहकर वो दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं, और उन दोनों के जाने के बाद टीचर हेडमास्टर से पूछने लग जाती है कि आप पहले जानते थे ना कि फियाना ने एंट्रेंस एग्जाम पे चीटिंग की थी। हेडमास्टर बताती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, और मैंने उस टाइम पे फियाना को इसलिए नहीं रोका क्योंकि
क्योंकि 13 साल की उम्र में ही फियाना को सेकंड स्पिरिट प्रिंसेस चुना गया था। और अगर वो हमारे एकेडमी पे रहकर अपने पावर को अवेक कर पाए तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे हम लोग को कोई भी नुकसान भी नहीं होगा, और इसीलिए मैंने उसको कामिटो के साथ रखा है। और तभी अचानक से हेडमास्टर को पता चलता है कि एकेडमी पे कोई घुसपैठिया आया है। और दूसरा हम लोग फियाना को देखते हैं जो कि कामिटो से कुछ ज्यादा चिपक रही थी, और उसको ऐसा करते हुए देखकर कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये ऐसा कुछ क्या कर रहे हो। फियाना कहती है कि क्या तुमको इससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर मैं कहूँ कि मैं इस एकेडमी पे बस तुमसे मिलने के लिए आई हूँ तो क्या तुम विश्वास करोगे। कामिटो कहता है लेकिन हम तो बस अभी मिले हैं। जो सुनकर फियाना कामिटो को रेन एज वेल कह के पुकारती है। कामिटो पूछता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। फियाना कहती है कि लगता है तुम इसके बारे में सारा कुछ भूल चुके हो। और तभी उस जगह पर क्लियर आ जाती है, और जब भी वो एक लड़की को कामिटो के साथ देखती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और दूसरा हम लोग रेस्टिया को देखते हैं जहाँ पर वो उस लड़के से बातें कर रही होती है। रेस्टिया कहती है कि माइनिंग टाउन के सिचुएशन हैंडल करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होगी, और मुझे जितना दूर पता चला है कि उधर पे काफी ज्यादा हाई सील है, तो इसका मतलब तुम मुझे लाइब्रेरी पे सील डॉक्यूमेंट को चुराने के लिए भेजने वाले हो। मैंने सही कहा ना। और मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम इसके मदद से क्या करोगे, लेकिन मुझे बस यही प्रूव करना है ना कि मैं डीमन लॉर्ड के सक्सेसर हूँ। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फियाना क्लियर के रूम पर होती है, और यहाँ पर जब भी फियाना को पता चलता है कि कामिटो असल में क्लियर का कॉन्टेक्टेड स्पिरिट है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिस वजह से वो सीधा क्लियर के साथ एक बैटल के लिए चैलेंज करती है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे क्लियर भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि फियाना ने अगर ये मैच को हार गई तो वो इस रूम को छोड़कर यहाँ से ही चला जाएगा, लेकिन अगर वो जीत गई तो फिर वो कामिटो के साथ इसी घर में एक साथ रहने वाला है। और उसका ये बात को सुनकर आगे क्लियर अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है उसके साथ फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो बैटल का नहीं बस कुकिंग का मैच होने वाला था कि आखिरकार किसका खाना सबसे ज्यादा अच्छा है। और पहले क्लियर अपना खाना लाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा गंदा था, और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर किसी को भी क्लियर का हाथ का खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। लेकिन आगे जब भी वो लोग फियाना का हाथ का खाना को खाते हैं सभी को यहाँ पर फियाना का हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आती है, और इसी वजह से फियाना तो ये मैच को जीत गया था, जिस वजह से वो आज से कामिटो के साथ इसी घर पे रहने वाला है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छुप कर वो बंदा लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है। फिर तो इधर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस जियो इंजागी से फाइट कर रही होती है, और यहाँ पर तो वो बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जिस वजह से एलिस ठीक से लड़ाई नहीं कर पा रहा था, और आगे वो बंदा अपने स्पीड के मदद से उसको खत्म करे। ठीक टाइम पे उस जगह पर कामिटो आकर उसको बचा लेता है, और आगे कामिटो के पूछने पर जियो उससे कहने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से मैं तुमको मारूंगा नहीं, और वैसे ही मैं जो लेने के लिए आया था मुझे वो मिल गया है। और आगे जब भी जियो बाहर से भागने लगता है ये देखकर कामिटो और क्लियर उसका पीछा करने लग जाते हैं, और आगे जब भी कामिटो उससे लड़ने के लिए जाता है जियो उससे कहने लग जाता है कि लगता है मैंने जितना सोचा था तुम उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हो। ये कहकर वो अपने शॉट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और ये देखकर जब भी कामिटो उसका शॉट को तोड़ देता है जल्दी से जियो अपना तीसरा स्पीड को समन कर लेता है, और वो स्पीड अचानक से एक शॉट में बदल जाता है। और ये सारा कुछ देखकर तो दूसरे कामिटो काफी ज्यादा शॉक था, और उसको इतना हैरान देखकर आगे जियो बताने लग जाता है कि डीमन लॉर्ड सोलोमन के पास 72 स्पीड थे, और आगे लड़ते हुए जियो उसको ये भी बता देता है कि मैं असल में डीमन लॉर्ड की सक्सेसर हूँ। और तभी अचानक से क्लियर पीछे से हमने फायरबॉल से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, और वो अटैक सीधा जियो को लगे इससे पहले वो अपना छोटा स्पीड को समन कर लेता है। और देखते देखते जियो कामिटो के ऊपर अपना शॉट पॉइंट करते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें मारने से ये प्रूव नहीं होगा कि मैं सच में डीमन लॉर्ड की सक्सेसर हूँ। और तभी उस जगह पर फियाना आकर कामिटो को बचा लेती है, और उसको ऐसा करते हुए देखकर जियो अपना और एक स्पीड को समन करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पे उस जगह पर कामिटो जाकर उसको बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में तो कामिटो को थोड़ा सा चोट लग गया था, और उसका ये हालत को देखकर जियो आगे उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है, और तभी उस जगह पर क्लियर आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार वो कौन था। और उसका ये बात को सुनकर कामिटो कुछ कहे इससे पहले फियाना वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है, और तभी हम लोग ऊपर पे रेस्टिया को देखते हैं जो कि ये सब कुछ दूर से देखे जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग रूबी एलेस्टिन और फियाना को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर फियाना अपने स्पीड को एक नाइट बनाकर उसके ऊपर एक अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर रूबिया थोड़ी ना कम था, जहाँ पर वो अपने पावर की मदद से काफी इजीली वो स्पीड को हरा देता है। फिर वो फियाना के पास जाकर उसका स्पीड सील को तोड़ देता है, और तभी अचानक से हम लोग को पता चलता है कि ऐसा कुछ असल में फियाना सपना देख रही थी। और तभी अचानक से रूम पे कामिटो आ जाता है, और इसे यहाँ पर देखकर फियाना उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम अभी कैसे हो। कामिटो बताता है कि इतना बड़ा भी चोट नहीं था, क्लियर के दवाई की वजह से मैं काफी जल्दी ठीक हो गया। और उसका मुंह से ये बात को सुनकर फियाना उससे कहने
कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और अगर मैं कल तुमको बचाने के लिए नहीं जाती तो तुम्हारा हालत ऐसा नहीं होता। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम मुझे क्या समझते हो? कामी तो बताता है कि एक फॉर्मर प्रिंस है और उसका ये बात को सुनकर फियाना अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं तो बस यहाँ पर कामिटो को यूज करने के लिए आई थी। और तभी अचानक से कामिटो उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करना है, जिस पर फियाना कहती है कि क्या तुम इतना जल्दी मुझे प्रपोज करने वाले हो? और उसका ये बात को सुनकर तभी उस जगह पर क्लियर आकर उन दोनों से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे? कामिटो कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्लियर कहाँ ही मानने वाली थी, वो जल्दी से अपना वेपन को निकाल लेती है कामिटो को मारने के लिए। जो देखकर कामिटो जल्दी से फियाना को लेकर रूम से भाग जाता है। और दूसरी साइड हम लोग रिजले को देखते हैं जो कि गार्डन पे घूम रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वो सामने कामिटो को देखता है जो कि फियाना के साथ जंगल के तरफ जा रहा था। लेकिन तभी वो सामने क्लियर को भी देखती है जो कि इधर उधर घूम रही थी। और दूसरी साइड क्लियर ये कहती हुए बाहर से जा रहा होता है कि लगता है कामिटो को बड़े बुक्स वाले लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। और उसका मुंह से ये बात को सुनकर रिजले आकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे जितना दूर पता है तुम्हारा बॉक्स पहले से ही छोटा था। जिस पर क्लियर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार मेरा इतना ज्यादा छोटा बॉक्स क्यों है? वो बताती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो तुम्हारे बॉक्स के अंदर है। और अगर मैं अपना बॉक्स तुम्हारे साथ शेयर कर पाती तो ये मैं पहले ही कर लेती, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि तुम अपना बॉक्स को बड़ा कर सकते हो। क्या? ये क्या और इन दोनों का ये सारा कुछ बातें सुनकर मैं ये चीज तो पता लगाना चाहता हूँ कि आखिरकार ये लोग बुक्स को बड़ा कैसे करेंगे, उसके अंदर हवा भर के, ना कि बहुत सारा कुछ करके। और तभी हम लोग दूसरा कामिटो और फियाना को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर होते हैं, जहाँ पर कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको मेरे बारे में कैसे पता चला? और उसका मुँह से ये बात को सुनकर जल्दी से फियाना अब ना वो उस दिन का हेयर स्टाइल बनाती है, जो देखकर दूसरा कामिटो को भी पता चल जाता है कि आखिरकार फियाना असल में कौन है। फियाना कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे, लेकिन उस दिन से तुम कभी भी मेरे से नहीं मिले और इसी वजह चलो मैं इसके लिए तुमको माफ करती हूँ। और आगे कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम स्कूल पे क्यों आए हो? वो बताती है कि मैंने एक दिन तुम्हारे बारे में सुना था कि एक लड़के ने हमने स्पीड के वजह से एक मिलिट्री स्पीड को हरा दिया था, और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई ताकि मैं तुम्हारा सिगरेट के वजह से मैं तुमको अपने टीम में ज्वाइन कर सकूँ, और अगर मैं रेन एसबेल के टीम पे रही तो मैं आने वाले ब्लेड डांस पे जीत सकती हूँ, और इससे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ, और बाद में मुझे अपना पोजीशन भी दोबारा मिल जाएगा। और दूसरे हम लोग रिस्ले को देखते हैं जो कि क्लियर से कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मिशन पे मुझे शामिल करो, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो बुक्स को कैसे बड़ा किया जाता है ये मैं तुमको नहीं बताऊंगी। और पहले तो क्लियर इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन बाद में उसको इसके लिए मानना ही पड़ता है, जो सुनकर आगे रिस्ले भी उसको वो तरीका बता देती है। और दूसरा कामिटो फियाना के साथ बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एलिस आ जाती है, जो देखकर कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो बताती है कि हम लोग असल में माइनिंग टाउन पे जा रहे हैं, कल का वो बंदे को पकड़कर उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट लेने, और हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के अंदर एक मिलिट्री स्पीड के बारे में लिखा गया है, और वो स्पीड तो कुछ ज्यादा पावरफुल था और कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, जिस वजह से उसको माइनिंग टाउन के अंदर सील करके रखा गया है। और इसी के साथ साथ कल के वो हादसे की वजह से हम लोग का नाम काफी ज्यादा खराब हो गया है, और इसी वजह से लीडर होने के नाते मैं वो डॉक्यूमेंट्स को सही सलामत वापस ले आना चाहता हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर कामिटो उससे कहने लग जाता है कि क्या हम लोग ये मिशन पे तुम्हारा साथ दे सकते हैं? एलिस बताती है कि नहीं, ये मिशन बस हमारा है और इसी वजह से तुम हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। कामिटो कहता है ठीक है, तो फिर तुम अपना ध्यान रखना। दूसरी हम लोग क्लियर को देखते हैं जो कि अपने रूम पर होती है, और रिजले ने असल में उससे ये कहा था अपना वो उसको बड़ा करने के लिए कामिटो से अपना वो उसको दबाना पड़ेगा, लेकिन क्लियर तो ऐसा नहीं करना चाहती थी, और इसी वजह से वो मनी मन इमेजिन करने लग जाती है कि कामिटो उसका बॉस को दबा रहा है। और ये सब कुछ सोचते सोचते क्लियर भी ठीक ऐसा ही करने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से रूम पे कामिटो आ जाता है, और आके जब भी वो देखता है कि क्लियर ये सारा कुछ कर रहा है वो चुपचाप माफी मांगते हुए बाहर से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी माइनिंग टाउन जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, और आगे जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते कामिटो बताने लग जाता है कि ये काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। और आगे जब भी वो लोग वो जगह के अंदर जाते हैं वहाँ पर फाइट का काफी ज्यादा आवाज आने लग जाता
जाता है। और दूसरा हम लोग एलिस को देखते हैं जो कि जियो के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर तो जियो कुछ ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से एलिस के ऊपर जियो कुछ ज्यादा भारी पड़ रहा था। और तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर कामिडो और उसके सभी दोस्त आ जाते हैं, जो देखकर जियो भी जल्दी से उस जगह पर एक पॉइजन गैस छोड़ देता है। और ये देखकर जल्दी से एलिस अपने उन स्पीड के मदद से सभी गैस को वहाँ से हटा देती है। और आगे जब भी कामिडो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जियो भी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और आगे जियो कामिडो से कहने लग जाता है कि चलो देखते हैं तुम्हारा शॉट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा शॉट। और उसका ये बात को सुनकर कामिडो जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो दोनों लड़ाई करते हुए कामिडो पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। वो बताता है कि मुझे ये सब से कुछ भी मतलब नहीं है, मैं तो बस तुम्हें हरा कर डेमन लॉर्ड के सच्चे सक्सेसर साबित करना चाहता हूँ। और दूसरा हम लोग रेस्टिया को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि प्रूव करो तुम ही डेमन लॉर्ड के सच्चे सक्सेसर हो। और उसका ये बात को सुनकर कामिडो जल्दी से अपने शॉट के मदद से उसका शॉट को तोड़ देता है। और ये देखकर जल्दी से जियो अपना और एक स्पीड के मदद से अपना शॉट को बना देता है, लेकिन इस बार भी कामिडो अपने शॉट के मदद से उसका शॉट को तोड़ देता है, जो देखकर जियो भी अपना तीसरा शॉट को बना देता है। और ऐसा कुछ देखकर दूसरा कामिडो को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके पास कितना स्पीड है। और तभी अचानक से रिस्ले अपने एरो के मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन ये पर जियो थोड़ी ना कम था, वो उसका सभी अटैक से काफी इजीली बच जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर जब भी कामिडो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, अचानक से उसका शॉट एक छोटे से नाइफ में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ ज्यादा डिवाइन पावर को इस्तेमाल कर लिया था। और उसका ऐसा हालत को देखकर जियो उससे कहने लग जाता है कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि तुम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड डांसर नहीं हो। जिस पर कामिडो कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने करीब 3 साल से एक भी लड़ाई नहीं लड़ी है। जिस पर जियो बताता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, और अब मैं तुमको बताऊंगा कि आखिरकार इसका असली रीजन क्या है। ये कहकर वो उसके ऊपर एक अटैक करता है, और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से कामिडो को तो काफी ज्यादा चोट लग गया था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि फियाना और कामिडो के अलावा यहाँ पर सभी हार गए हैं। जियो बताता है कि तुम इसलिए इतना ज्यादा कमजोर हो गए हो क्योंकि तुम हमेशा अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, और शायद अब तुम मरने वाले हो। ये कहकर वो अपना सबसे पावरफुल एक स्पीड को बुलाने लग जाता है। और तभी अचानक से फियाना जियो से कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, और क्या तुमको पता भी है कि आखिरकार मैं कौन हूँ? मैं असल में ओडिसिया एम्पायर के सेकंड प्रिंसेस हूँ, और मैं असल में यहाँ पर कामिडो को बचाने के लिए आई हूँ। ये कहकर वो अपने अंदर से एक ब्लैक स्टोन को निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, और उसका ये ब्लैक स्टोन इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से उस जगह पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और वो ब्लास्ट होने के बाद हमें पता चलता है कि जियो यहाँ से भाग गया है। और आगे कामिडो को पूछने पर फियाना उसको बताने लग जाती है कि वो चीज असल में एक ब्लैक स्टोन था जो कि मैं अपने बूब्स के ऊपर छुपा कर रखती हूँ। और उसका मुंह से ये बात को सुनकर क्लियर कहने लग जाती है, वही ना सोचू कि आखिरकार तुम्हारा इतना बड़ा बूब्स कैसे है, और तुम्हारा वो ब्लैक स्टोन के वजह से तुम्हारा बूब्स इतना बड़ा लगता है। मैंने सही कहा ना? फियाना कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमको इससे क्या कुछ प्रॉब्लम है? और मैंने ब्लैक स्टोन को मेरे बूब्स के अंदर इसलिए छुपाया ताकि किसी को पता न चले कि मेरे पास ये ब्लैक स्टोन है। और इसी के साथ मैंने ये भी सुना था कि लड़कों को बड़े बूब्स वाले लड़कियां काफी ज्यादा पसंद होती है। कामिडो बताता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम हमेशा अपने पास ब्लैक स्टोन को क्यों रखते हो? वो बताती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने 4 साल पहले अपना कॉन्टैक्ट स्पीड को खो दिया था। और उसके मुंह से ये बात को सुनकर क्लियर समझ जाती है कि ऐसा कुछ उसके बहन की वजह से हुआ था, और ये स्पीड खोने की वजह से मैं स्पीड प्रिंसेस की पोजीशन पे नहीं रह पाई, और इसी वजह से मुझे रॉयल फैमिली से भी बाहर निकाल दिया गया। और मैं इस स्कूल में इसलिए आया था क्योंकि मैं कामिडो के मदद से ये ब्लेड डांस जीतना चाहती थी, जिससे कि मुझे दोबारा अपने कॉन्ट्रैक्ट स्पीड का पावर वापस मिल सके। और शायद ये सारा कुछ सुनने के बाद तुम अपने टीम पे मुझे नहीं रखना चाहते क्योंकि मेरे पास अभी खुद का स्पीड भी नहीं है। कामिडो कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, तुमने हमें प्रोटेक्ट किया है, इसी वजह से आज से तुम भी हमारा टीम मेंबर हो। और तभी हम लोग दूसरा एलिस और रिस्ले को देखते हैं जो कि लड़ने का हालत में बिल्कुल भी नहीं थी, और इसी वजह से आगे कामिडो बाकी सबके साथ सरान पे पहुंच जाता है ब्लेड डांस को करने के लिए, जिससे कि फियाना को दोबारा अपना स्पीड वापस मिल जाएगी। और इसके लिए तो उन लोगों को सबसे पहले इस जगह पर नहाना पड़ेगा, जिस वजह से क्लियर और फियाना एक साथ उस जगह पर नहाने लग जाती है। दूसरा हम लोग कामिडो को देखते हैं जो कि बाहर पे उन लोगों का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर आयस्टू से कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही असल में डेमन लॉर्ड का सक्सेसर हो। और तभी अचानक से उस जगह पर जियो आ जाता है, और ये देखकर जल्दी से आयरन स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और दूसरा अंदर पे फियाना भी स्पीड डांस के लिए रेडी हो गई थी। और दूसरा हम लोग कामिडो और जियो को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जहाँ पर कामिडो जियो का शॉट को तोड़ते हुए उसको जमीन में पटक देता है, और आगे कामिडो उसको खत्म करे इससे पहले जियो अपने और एक स्पिरिट को बुला लेता है। और तभी अचानक से जियो कहने लग जाता है कि तुम काफी अच्छा लड़ लेते हो। कामिडो बताता है कि क्या तुमको याद नहीं है, ट्रेनिंग के टाइम पे ये सबसे पहले मूव हम लोग को सिखाया गया था, और वैसे भी तुम और मैं
एक ही जगह पर ट्रेनिंग लिए थे। जियो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं असल में पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हूँ डीमन लॉर्ड को आर्टिफिशियली दोबारा वापस लाने का। और उसका ये बात को सुनकर कामिटो कहने लग जाता है कि मुझे ये पता चला है कि तुम जितने भी स्पीड को कंट्रोल करते हो वो तुम्हारा ओरिजिनल स्पीड नहीं है और इसी वजह से तुम एक फेक डीमन लॉर्ड हो। जियो कहता है ठीक है, मैं तुमको मार के ये साबित कर दूंगा कि असल में मैं ही डीमन लॉर्ड हूँ। ये कहकर वो सीधा कामिटो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर कामिटो भी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक से बचकर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। और ये देखकर जल्दी से जियो अपने ब्लैक स्टोन के मदद से कामिटो के पेट में एक शॉट घुसा देता है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि असल में ब्लैक स्टोन मेरा पावर का सोर्स है और इसके वजह से मैं काफी सारे स्पीड को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी हम लोग दूसरे साइड फियाना को देखते हैं जो कि स्पीड डांस को शुरू कर देती है। और ये डांस के वजह से तो जियो का बॉडी अपना आप ही हिल रहा था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि फियाना का ये ब्लेड डांस के वजह से उसका बॉडी का सारा स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और आगे जब भी फियाना का डांस खत्म होता है कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से तुमको जोरुंग डैन के बारे में जितना कुछ भी पता है वो सारा कुछ बता दो। और तभी उस जगह पर रेस्टिया आ जाती है जो देखकर कामिटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम वो मिलिट्री स्पीड को आजाद करना चाहते थे। रेस्टिया बताती है कि यहाँ का स्पीड को आजाद करना मेरा मिशन है। और तभी वजह से जियो उठकर कहने लग जाता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और मैं ही ओरिजिनल डीमन लॉर्ड हूँ, इसी वजह से मैं कभी भी नहीं हार सकता। और इसी वजह से रेस्टिया मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। जो सुनकर रेस्टिया भी जल्दी से एक स्वॉर्ड में बदल जाती है। और आगे जब भी कामिटो जियो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है जियो सीधा फियाना के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर कामिटो भी जल्दी से उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर फियाना कहने लग जाती है कि मैं इस बार तुमको बचा कर ही रहूंगी। ये कहकर वो अपना स्पीड को जल्दी से समन कर लेती है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि उसका स्पीड असल में एक नाइट है। और आगे कामिटो और फियाना एक साथ मिलकर जियो के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर कामिटो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं रेन एजवेल से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और आगे जब भी वो सोकर उठता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो फियाना असल में उसके बाजू में लेटा हुआ है। और उसको यहाँ पर देखकर कामिटो उसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि मैं असल में अपना स्पीड पावर तुमको शेयर कर रही थी। और उसका ये बात को सुनकर कामिटो उससे कहने लग जाता है कि हमने जियो को पकड़कर मिलिट्री को दे दिया और इसी के साथ साथ हमने वो मिलिट्री स्पीड को भी दोबारा सील कर दिया है। और इसी वजह क्या तुमको वापस अपने घर पे नहीं जाना चाहिए। फियाना कहती है कि मेरा और एक विश है जो कि मुझे पूरा करना है। ये कहकर वो सीधा जाकर कामिटो को एक किस करती है और तभी उस जगह पर क्लियर आ जाती है। और यहाँ पर तो वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थी। और इसी के साथ साथ ये वाला एनिमे का पार्ट 1 यहाँ पर ही खत्म होता है। और अगर आप लोगों को ये एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से 2 के लाइक के साथ साथ 300 कमेंट करो। और इसी के साथ साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके और एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।